मैंने चुराया मेरा सैल लगा के, अकेली गई थी ब्रिज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अरे मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया। नींद चुराई मेरी, नींद चुराई मेरी हो बंसी बजा के, नींद चुराई मेरी हो बंसी बजा के। सेन चुराया मेरा सेल लगा के, नींद चुराई मेरी बंसी बजा के। चैन चुराया मेरा सेल लगा के, अकेली गई थी ब्रिज में, अकेली गई थी ब्रिज में, कोई नहीं था मेरे मन में। अकेली गई थी ब्रिज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया। श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। उसी ने बुलाया है, उसी ने बुलाया, उसी ने बुलाया मुझको, उसी ने बुलाया। ऐसा सलोना शाम मेरे मन भाया, उसी ने बुलाया मुझको, उसी ने बुलाया, उसी ने बुलाया मुझको, उसी ने बुलाया। ऐसा सलोना शाम मेरे मन भाया। एक बाकी चाल देखो, मेरे कन्हैया पूरे ही टेढ़े हैं। एक बाकी चाल देखो, टेढ़ा मुकुट भी देखो, एक बाकी चाल देखो, टेढ़ा मुकुट भी देखो। टेढ़ी टांग वाला मिल गया, टेढ़ी टांग वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया।
और है गाना, बाकी बिहारी मेरे दिल में बसा लूं, बाकी बिहारी मेरे दिल में बसा लूं, तेरे बिना शाम सुंदर कहाँ चैन पालूं। बाकी बिहारी मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे दिल में बसा लूं, तेरे बिना शाम सुंदर कहाँ चैन पालूं। सांवरिया कजरारी तेरी आंखों में, कजरारी तेरी आंखों में। महाराज श्री आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। क्या भरा हुआ कुछ टोना है बाकी बिहारी, कजरारी तेरी आंखों में, क्या भरा हुआ कुछ टोना है, तेरा हसन औरों का मरन। है बाकी बिहारी, जब आप हंसते हो तो औरों का मरण हो जाता है। कजरारी कजरारी तेरी आंखों में, क्या भरा हुआ कुछ टोना है, तेरा हसन औरों का मरन, बस जान हाथ से खोना है। हो मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। नींद चुराई मेरी बंसी बजा के, नींद चुराई मेरी वो बंसी बजा के, अचेन चुराया मेरा सेल लगा के, नींद चुराई मेरी वो बंसी बजा के, चैन चुराया मेरा सेल लगा के। अकेली गई थी ब्रिज में, कोई नहीं था मेरे संग में, अकेली गई थी ब्रिज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख मोर पंख मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। बोली सांवली सरकार की। नारायणम बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् चिन्तासन्तापहं तारो यत्पादाम्बुजरेण वा श्रियाणां तां निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तो सर्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमो वेदव्यास पराशर वाल्मीक शुकचरणकमलेभ्यो नमः तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमाद्यां जगद्व्यापनीं वीणां पुस्तकधारणीम् अभयदां जाड्यां धकारापहाम् हस्ते स्फाटकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभाललोचनः शम्भु भगवान् बादरायणः सच्चिदानन्दरूपाय विस्फोटपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः आनंदसी अवसर में है सवयंतर घटके पट खोलो श्रोतागण हो सावधान श्री राधा कृष्ण की जय बोलो बोलिए राधा कृष्ण भगवान की बोलिए कृष्ण बलराम की 2 मिनट भगवान नाम का कीर्तन करेंगे जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम के सब कली मलहारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम केशव कली मनहारी राधे श्याम श्यामा श्याम सुंदर कुंडल नयन विशाला सुंदर कुंड गल सो है बैजंती माला गल सोहे बैजंती माला सुंदर कुंडल नयन विशाला कुंडल कुंडल ललन विशाला गल सो है बैजंती माला गल सोहे बैजंती माला याक्षव की बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम
श्यामा श्याम ओ कबहू का लूट दिखायो, कबहू का लूट दिखायो ओ कबहू का लूट दिखायो, कबहू का लूट ओ ब्रजबनी तन पे नाम धरायो, ब्रजबनी नाम धरायो ओ माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम सब काली मलहारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। एक दिन मान इंद्र को मार्यो, एक दिन मान इंद्र को लखऊ पर को वरधन धार्यो, लखऊ पर को ओ नखऊ पर को वरधन धार्यो, नखऊ पर गोवर्धन धार्यो ओ नाम पड़ो गिरिधारी राधे श्याम पड़ो गिरधारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, करुणा कर दो पट में लिपट गए बनवारी, पट में लिपट गए बनवारी निरख रहे नर नारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम। बोलिए योगल सरकार की। इंद्र देवता कृपा कर रहे हैं महाराज, शांति बनाए रखें, स्थान नहीं छोड़ें कृपया। शांति सुने। एतन महाराज तवेरितो मया कृष्णानुभावो गजराज मोक्षणम स्वर्गम यशस्यम कलिकलमसापहम दुष्स्वप्ननाशम कुरुवर्य शरणवताम। पवित्र गजेंद्र मोक्ष की कथा मैंने आपको सुनाई। सज्जनों, इस गजेंद्र मोक्ष के आख्यान को जो मनुष्य सुनेंगे सुनावेंगे और प्रातःकाल उठकर इसका अगर नित्य पाठ करेंगे तो वह निश्चय जातिस्वर हो जाएंगे और निश्चय वैकुंठ को प्राप्त करेंगे, ऐसा गजेंद्र मोक्ष आपको कहा। अब आप अगले मनमंत्रों की कथा सुनिए। पंचमोरैवतो नाम मनु तामस सोदर बलि विंध्यादयस्तस्या सुता अर्जुन पूर्वका। ध्यान से शांति बनाए रखें माता बहने। पांचवें मनमंत्र में रेवत नाम के मनु हुए। रेवत इनके बलि विंध्यादिक नाम के पुत्र भय। विभु नाम का इसमें इंद्र हुआ। भूतरयादिक नाम के देवता हुए। हिरण्यरोमादिक नाम के सप्तऋषि हुए और शुभ्रा के विकुंठा नाम की स्त्री से भगवान वैकुंठ को अवतार हो, जिन्होंने वैकुंठ लोक का निर्माण किया। छठे मनमंत्र में चाक्षुष नाम के मनु हुए। चाक्षुष इनके पूर्व पुरुषादिक नाम के पुत्र भये। मंत्रद्युम्न नाम को इंद्र भयो। आप्यादिक नाम के देवता भये।
और हविष वीर कादिक नाम के सप्तऋषि हुए और वैराज के संभूति नाम की स्त्री से भगवान अजित का अवतार हुआ, जिन भगवान अजित ने देवता दैत्यों के द्वारा क्षीर समुद्र का मंथन करवाया। इस प्रकार कहा है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरु अब आप कृपा करके ये बताओ, भगवान अजित ने क्षीर समुद्र का मंथन कैसे करवाया और समुद्र मंथन के समय कौन कौन से रत्न निकले। मैं समुद्र मंथन का उपाख्यान सुनना चाहता हूं। देखो राजा ने कमी ना छोड़ी है भगवान की कथाओं के प्रश्न करने में। शांति बनाए रखें सज्जनों, रत्नों की कथा समुद्र मंथन कह रहा हूं, सावधान होकर सुने। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। देखो श्रोता तीन तरह के होते हैं माता बहने, निवेदन करूं आपसे। एक श्रोता, एक सोता और एक सरौता। श्रोता तो वह होता है जो मन लगाकर कथा सुनता है, जिनको कथा से मतलब, दुनिया से कोई मतलब नहीं, वह तो श्रोता। और एक हो सोता, आराम से सोए कि भैया और जगह तो नींद की पूर्ति ना होगी, कथा में ही कर ले है। और एक हो सरौता। सरौता जानो को नहीं, सुपारी काटवे को कचर कचर करे करे हैं। वैसे माता बहनों को दोष नहीं है हमें ज़्यादा, क्यों? पुराने ज़माने में तो ब्याह शादी भी महाराज 5-5 4-4 दिन के होवे करे, इकट्ठी हो गई बेचारी, बातचीत है जा भाई सुख दुख की। कुआ पे पानी भर बे जा मई, हार खेत में जाओ करें इकट्ठी है कि वहाँ वार्तालाप है जाओ कर दुख सुख की बात बरत रहा है भाई। और अब तो और कहीं समय तो मिले नहीं, कछु थोड़ा बहुत कथान में तो इकट्ठी हो। वैसे आपको यहाँ में दोष नहीं है, लेकिन फिर भी व्यासपीठ से प्रार्थना है आप शांति बनाए रखें। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज यथा भगवता ब्रह्मणमथ दक्षिण सागर यदर्थम वा यतश्चापिंबधाराम्बूचरातमन। भगवान ने कैसे समुद्र मंथन किया इसको बताइए महाराज। सुखदेव जी कह रहे, राजन सुनो। यदा दुर्वास सापात यदा युद्धे सुरे देवा बाध्यमाना से तायोधयी गता सवो निपतिता नोतिष्ठेरन स्वभूयस। एक बार देवराज इंद्र की सवारी निकल रही थी देवलोक में। गंधर्व गा रही, अप्सराएं नाच रही, हाथी के ऊपर इंद्र बैठा हुआ है, बड़े धूमधाम से सवारी निकल रही। इतने में दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। यदा दुर्वास सस्सापासेन्द्रालोकास्त्रयो नृपः निस्त्रीकाश्चाभमस्तत्र निसुरिज्जादय क्रिया। दुर्वासा ऋषि ने देखा इंद्र की सवारी निकल रही है, अगर सभा में पहुंचता तो मेरा आदर होता। अब इसकी सवारी निकल रही है, मेरा धर्म है, इसको आशीर्वाद दे दूं। दुर्वासा ऋषि ने अपने गले में से पुष्पन की माला उतारी जो ठाकुर जी शालिग्राम पे चढ़ाई थी। भगवान शालिग्राम पे चढ़ाई हुई माला को प्रसाद के रूप में दुर्वासा ऋषि ने गले में धारण कर रखी। वही भगवान पे चढ़ी हुई माला गले में से उतार के देवराज इंद्र के गले में आशीर्वाद के रूप में पहना है दई। अगर कोई छोटो सो नेता हमारे गांव में आ जाए, नगर या गांव में, और उसको लोग माल्यार्पण करते हैं, माला पहनाते हैं, तो वह क्या करता है? माला को गले में से उतारे पड़ोसी को सौंप दे। छोटे से नेता को माला को बोझ लगे हैं। जहाँ में तो इंद्र तो 3 लोगों को स्वामी और बड़ा अभिमान था उसको। उसने विचार तो किया नहीं कि दुर्वासा ऋषि की माला है, और उस माला को गले में से उतार के हाथी के मस्तक पे पटक दिया। हाथी जाति का पशु था, उसने सूंड से माला खींच ली और सूंड से माला खींच के अपने पैर के नीचे दे के कुचल डाली। ये देखा दुर्वासा ऋषि ने, अरे भगवान पे चढ़ी हुई माला का अपमान कर दिया दुष्ट इंद्र ने, माला का महत्व नहीं समझा। क्रोध में भर गए, साक्षात क्रोध की मूर्ति दुर्वासा, रुद्रांश है, रुद्र अवतार है दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ने कहा, इंद्र तू 3 लोगों के राज्य के मद में मतवाला हो रहा है, इसलिए निस्त्री का शाभमस्तत्र निसुरिज्जादय क्रिया, तेरी लक्ष्मी अर्थात तेरा राज्य शीघ्र नष्ट हो जाएगा। साफ दे दिया। दुर्वासा चले गए।
अब दैत्यन को मालूम पड़े, शुक्राचार्य ने कहा, दैत्यो तुम्हारा समय अनुकूल आ गया, देवलोक पर आक्रमण कर दो, साफ लग गया देवताओं को। तत्काल राजा बलि बड़े बड़े दैत्यों को साथ में लेकर देवलोक के सामने चला गया और दैत्यों ने युद्ध करके समस्त देवताओं को परास्त कर दिया, मार पीट कर भगा दिया। राजा बलि इंद्र बन गया। तब इंद्रादि के सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को साथ में लेकर क्षीर समुद्र के किनारे जाकर भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अग्निर्मुखम यश्चातु जात वेदाम। देवता प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की। अग्निर्मुखम यश्चातु जात वेदाम जाता क्रियाकांड निमित्त जन्माम अंतर समुद्रे दुपचाश्वधातून प्रसीदताम्ना स महाविभूति। हे भगवान, अग्नि आपका मुखार बिंद है। बड़ी सुंदर प्रार्थना की है सज्जनों, ध्यान से सुन लो। अग्निर्मुखम, अग्नि आपका मुखार बिंद है, जिससे समस्त संसार की कर्मकांड की क्रियाएं संपन्न होती हैं। ऐसे महाविभूति परमात्मा आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। विप्रो मुखम ब्रह्म च यस्य गुह्यं राजन्य आसीद भोजयोर्वलंच ऊर्वोर्विडोदोङ्घ्रिरवेदसूत्रौ प्रसीदताम्ना स महाविभूति। ब्रह्मादि देवता भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान, ब्राह्मण आपके मुखारबिंद हैं, क्षत्रिय आपकी जंघाएं हैं, वैश्य क्षत्रिय आपकी भुजाएं हैं और वैश्य आपकी जंघाएं हैं, शूद्र आपके चरणार बिंद हैं। श्री वक्षस पितर सायजासन धर्मस्तनाधितरा पृष्ठतो भूत दौर्यस्य शिष्णो सरसो विहारा प्रसीदताम्ना स महाविभूति। हे भगवान, लक्ष्मी आपके वक्षस्थल हैं, छाया है, धर्म आपके स्तन है, अधर्म आपकी पीठ है, स्वर्ग आपका मस्तक है, अप्सरा आपका विहार है। ऐसे ही महाविभूति परमात्मा प्रसीदताम्ना हो, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। ऐसे देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की। तब भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण करके अजित भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठकर प्रकट हो जाते हुए। बोली अजित भगवान की। इस प्रकार भगवान अजित प्रकट हुए। भगवान अजित को सामने देखकर ब्रह्मा जी अकेले प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना जरूर सुने सज्जनों, प्रार्थना से कल्याण होता है। सुनिए ब्रह्मा ने क्या कहा। ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की। क्या कहा? अजात जन्म स्थिति संयमाय गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय अणोरणिमणे परिगण्य धामने महानुभावाय नमो नमस्ते। अजात जन्म स्थिति संयमाय। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे भगवान, आप अजात जन्म हैं, अर्थात आपका जन्म नहीं होता, आप अजन्मा हैं। आप संसार की स्थिति संयमायो, आप संसार के उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, इसको नियंत्रण करते हैं। आप गुणों का आश्रय लेकर संसार की रचना करते हैं। निर्वाण सुखार्णवायो, आप अपने भक्तों को मोक्ष का सुख प्रदान करते हैं। अणो करिमणे पारिगण्य धामने। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आप छोटे से छोटे अणु में और बड़े से बड़े हिमालय में भी विद्यमान हैं। ऐसे महाविभूति परमात्मा, हे महानुभाव, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। त्वयि अग्रयासी त्वयि मध्ययासी त्वयि अग्रयासी त्वयि मध्ययासी त्वयि अंत आसी देदमात्मतंत्रे त्वमादिरं तो जगतोश्च मध्यम
घटस्य मृतृष्णे पर परस्मात्। ध्यान देना क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी। हे भगवान, आप सृष्टि के आदि में भी हैं, आप सृष्टि के मध्य में भी हैं, आप सृष्टि के अंत में भी हैं, आप घड़ा में भी हैं और घड़ा से बाहर भी मिट्टी के रूप में हैं। भाई घड़ा में भी मिट्टी के रूप में भगवान मौजूद हैं और घड़ा से बाहर भी मिट्टी है, मिट्टी के रूप में, पृथ्वी के रूप में आप निवास करते हैं। आप अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, दोनों जगह आपकी सत्ता है। ऐसे परमात्मा आपको नमस्कार है, नमस्कार है। ऐसे ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, तब भगवान मधुर वाणी से देवताओं को समझा रहे हैं। क्या कहा भगवान ने? ध्यान से सुनना क्या कहा भगवान ने देवताओं से। हम त ब्राह्मण अहो शंभो हे देवा मम भाषितम् श्रोता वहिता सर्वे श्रेयो वैश्यादि यथा सुरा। भगवान अजित कह रहे हैं, ब्रह्मा, हे शंभो, हे देवताओं, मेरी वाणी को ध्यान पूर्वक सुनो कि क्या या तदा न बताइते या तावत् संधिर्विधीयताम् कालेनानुग्रहीस्तै यावद भो भव आत्मन। तुम देवता दैत्य आपस में मौसी जाए भाइयों। हे दैत्यों, हे देवताओं, तुम्हारी माता अदिति भी भगवान, माता अदिति भी भगवान कश्यप की अर्थात कहते हैं पत्नी है, और दैत्यन की माता अदिति भी कश्यप की पत्नी है। तुम्हारे दोनों के एक पिता कश्यप, आपस में तुम मौसी जाए भाइयों। तुम्हारी दोनों माताएं राजा दक्ष की कन्या हैं, इसलिए भाइयों को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसलिए संधिर्विधीयताम्, संधि करो। देखो क्या सलाह दे रहे हैं ठाकुर जी। हे देवता दैत्यो, तुम आपस में संधि करो। क्यों? अरयोपी ही समझे या सती कार्यार्थ गौरव है अहि मूषक बत्ते बाह्यर्थशबद विमगतई। ध्यान से सुन ले। अरयोपी ही संदेहा, बुद्धिमान मनुष्य का धर्म है कि अपना मतलब बनाने के लिए, ध्यान से सुनो क्या नीति का उपदेश दे रहे हैं भगवान। अपना मतलब बनाने के लिए बुद्धिमान मनुष्य को शत्रु से भी मित्रता करनी चाहिए। तो मित्रता करो तुम दैत्य और दानव, दैत्य और देवता, और अमृत उत्पादन, अपना अमृत निकालने का प्रयास करो। मंदराचल पर्वत की रई बनाओ और वास की सर्व की नीति बनाओ, और मेरे क्षीर समुद्र का मंथन करो। मंथन करने से सबसे पहले 14 रत्न निकलेंगे, पीछे पीछे अमृत निकलेगा। पहले ही समझा दिया भगवान ने, सबसे पहला हालाहार जहर निकलेगा। जहर से विष से मत डरना, और लोभ और क्रोध मत करना। लोभक कार्यो न बहुजातु रोषः कामस्तु वस्तुषु। तुम कालकूट जहर से मत डरना, और लोभ और क्रोध मत करना। दैत्य जैसे कहें ऐसे करना, अन्यथा झगड़ो हो जाएगा, अमृत नहीं निकलेगा। और मैं भी तुम्हारी सहायता के लिए आ रहा हूँ। इस प्रकार भगवान नारायण ने देवताओं को समझाया और अंतर्धान हो गए। बोल अजित भगवान की जय हो। भैया यहाँ पानी आ रहा है, वाटर प्रूफ में होके पानी आ रहा है। यहाँ थोड़ा कोई बर्तन रखो भैया, कोई बर्तन रख दो, यहाँ जगह रख दो। फिर ठाकुर जी का तो खेल है महाराज। ये तो थोड़ा बहुत कथान में नहीं हो तो फिर काम कैसे चले।